हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे व्लॉग में स्वागत है। अब तो कुछ जान पहचान हो गई होगी मुझसे, अगर नहीं हुई तो धीरे धीरे हो जाएगी। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब मुझे आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करोगे। आज अमावस्या है तो मुझे सबसे पहले गौ माता की रोटी निकालनी, इसीलिए मैंने काम शुरू करने से पहले स्नान कर लिया। हम हिंदुओं के बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं और हर एक गृहिणी को अपने गृहस्थ जीवन में इन रीति रिवाजों का पालन करना चाहिए। आज मैं थोड़ी सी प्रसाद के लिए खीर बनाऊंगी, तो सबसे पहले मैं अपनी किचन की साफ सफाई कर लेती हूँ। मेरे पापा मुझे अक्सर बोलते रहते हैं कि बेटा सुबह सबसे पहले स्नान आदि करके फिर अपनी रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए, पर डेली रूटीन में मुझसे ये नियम होता ही नहीं। कभी सुबह उठ के स्नान कर लेती हूँ तो कभी नहीं कर पाती, और अभी अयान भी छोटा है ना, मेरे साथ ही उठ जाता है। उसके उठने के बाद फिर तो मुझे अपना काम जल्दी जल्दी खत्म करना पड़ता है। मेरा तो ये मानना है कि हम में इतना सामर्थ्य नहीं होता कि हम स्वयं कुछ कर सकें। जो कुछ भी होता है वो सब ऊपर वाले की लीला ही होती है। अगर ऊपर वाले की कृपा हुई तो मैं सुबह जल्दी उठ के स्नान करने का ये नियम भी जरूर पूरा करूँगी। यहाँ पर मैंने खीर बनने के लिए रख दी है और रोटी बनाने के लिए आटा भी लगा दिया है। आज सुबह सबसे पहले स्नान करके अपनी किचन में जाने से मुझे बहुत खुशी मिल रही थी, क्योंकि मैं कई बार ये सब करने की सोचती पर हो ही नहीं पाता था। जिस दिन भी ऐसा होता तो मुझे अलग ही शांति मिलती है, क्योंकि जो हम सोचते हैं और वो पूरा हो जाता है तो हमें खुशी तो मिलती ही है ना। अब मैं यहाँ पर एक लोटा जल और रोटी और खीर का प्रसाद लेकर भगवान जी के पास आ गई हूँ। वैसे भगवान जी के पास किसी चीज की कमी नहीं है, अन्न धन का भंडार है उनके पास। उन्हें तो बड़े बड़े मंदिरों में 56 भोग लगाया जाता है, तो उन सब के आगे ये खीर और रोटी कुछ भी नहीं है। पर जहाँ तक मैं जानती हूँ कि प्रभु बहुत दयालु हैं, वो थोड़ी सी भक्ति और सच्ची श्रद्धा से ही रीझ जाते हैं। हम में तो बस विश्वास, श्रद्धा और भावना सच्ची होनी चाहिए, फिर तो हम एक चावल के दाने से भी उनको अपना बना लेंगे। मैंने रोटी और खीर के प्रसाद को नीचे दे दिया है पापा जी को, वे गौ माता को दे देंगे। हमारे घर के आसपास कोई गौ माता नहीं है, काफी दूर है किसी घर में। अगर हमारे घर के पास होती तो मैं अपने हाथों से गौ माता को खिलाती। अब मैं ऊपर छत पर आ गई हूँ सूर्य देव को जल अर्पित करने। हम सबको सूर्य देव को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। सुबह उठ करके इसे हमारा शुक्र मजबूत होता है और मन को भी बहुत शांति मिलती है। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद अब मैं अपने सभी पौधों को पानी देती हूँ। मेरे पास तुलसी का पौधा नहीं था तो मैंने यहाँ पर कल तुलसी का पौधा भी लगा दिया है, और 2 पौधे और मैंने इन 2 गमलों में लगा दिए हैं। अब मैं यहाँ पर बना लेती हूँ भोजन। धूप बहुत ज्यादा हो चुकी है और गर्म हवा आ रही है, तो मुझे भी अपने इस वाले डोर को बंद कर लेना चाहिए। अभी शाम हो चुकी है और हम अपना बेड दूसरे वाले रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत हो चुकी है और एसी इस वाले रूम में लगा हुआ है, तो इस वाले रूम में हम अपना बेड शिफ्ट करेंगे। तो सबसे पहले मुझे इस रूम को खाली करना होगा, इन सब सामान को बाहर निकालना होगा। अब जब तक मेरे हस्बैंड बेड को खाली कर रहे हैं तब तक मुझे भी ये कमरा खाली करना है। वैसे तो हमें अपना ये सब काम दोपहर में करना था, लेकिन तब ये घर पर नहीं थे, ये बाजार गए हुए थे इन्वर्टर की बैटरी लेने के लिए। कोई छोटा मोटा काम होता तो मैं अकेली भी कर लेती, लेकिन ये काम इनके बिना संभव ही नहीं था।
ये देखिए वहाँ पर उन्होंने बेड खाली कर दिया है और मैंने यहाँ पर ये कमरा, जो काम मेरे अकेले का होता है वो तो मैं अकेले ही करती हूँ और जिस काम में मुझे इनकी हेल्प चाहिए तो वो वहाँ पर ये मेरी हेल्प कर देते हैं। जब पति पत्नी एक दूसरे का सहारा बनते हैं तो वहाँ किसी तीसरे के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस एक दूसरे का सहारा बनकर ऐसे ही लाइफ को जीते चलिए। ये देखिए हमारा बेड इस रूम में शिफ्ट हो चुका है। अब मैं भी बेड के अंदर की सफाई कर लेती हूँ क्योंकि सामान रखना है ना। चलो अब समय हो चुका है आप सबसे विदा लेने का। थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वेट करें मेरी नेक्स्ट व्लॉग का। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।